हाँ, जो भी जनप्रतिनिधि आज तक रहे हैं, एक साधारण फ्लाईओवर नहीं बन पाया सहरसा में। उसके चलते इतनी बड़ी समस्या है सहरसा के लोगों को, घंटों भर एम्बुलेंस में पेशेंट मर जाता है। एक एम्स के लिए सहरसा इतना प्रयास कर रहा, संघर्ष कई बार किया, कितने लोग मार खाए, कहाँ कहाँ भागे भटके, लेकिन एक एम्स नहीं करा पाए जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में है। अभी जनप्रतिनिधि वोट लेकर के तो बन जाते हैं, कभी जनता का कोई पूछ ही नहीं होता, कभी कोई खोज खबर ही नहीं होता, कभी कोई ख्याल ही नहीं होता। फिर चुनाव जब आता है तब जनता के बीच में आते हैं, भाई मुझे आप दे दीजिए, बंधुआ मजदूर की तरह। आदर्श मिथिला पार्टी के उम्मीदवार 16 को करेंगे नामांकन, चलाया जा रहा है जनसंपर्क अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। वहीं प्रत्याशी नामांकन को लेकर एनआर सहित सभी आवश्यक कागजात पूरी कर रहे हैं। मधेपुरा लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आदर्श मिथिला पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर सुरेश्वर पोद्दार भी 16 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने अपने जनसंपर्क के दौरान नामांकन के लिए अधिक से अधिक संख्या में मधेपुरा चलने की अपील की। उन्होंने कहा, आदर्श मिथिला पार्टी भारतीय संविधान के तहत अलग मिथिला राज्य निर्माण के पक्षधर है। साथ ही सहरसा को मिथिला राज्य की राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं इस संबंध में सभी समुदाय के लोग भी अलग मिथिला राज्य निर्माण के प्रबल समर्थक हैं। लोगों ने खुलकर आदर्श पार्टी के प्रति अपना समर्थन दे रहे हैं। श्री पोद्दार ने कहा कि छोटे छोटे राज्य निर्माण से विकास को गति मिलेगी। साथ ही उद्योग, कल कारखाने लगने, जल प्रबंधन कर उन्नत कृषि अपनाकर भूखमरी, बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, ताकि रोजी रोटी के लिए परदेश नहीं जाना पड़े। साथ ही पलायन की समस्या भी दूर होगी। उन्होंने कहा कि आदर्श मिथिला पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को भत्ता देने तथा वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की बात कही है। चुनाव आप लड़ना चाह रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? हमारा मुख्य उद्देश्य है मिथिला राज्य का निर्माण करना, और पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ बहुत ही बेरोजगारी है, गरीबी उन्मूलन, ये सबको दूर करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। लोकसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियां अपनी प्रत्याशी को उतारे हुए हैं, उसमें आपकी भी जो पार्टी है आदर्श मिथिला पार्टी, उससे आप चुनाव मैदान में हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? मुझे इस पार्टी में पब्लिक का जन समर्थन पूरा मिल रहा है। इस आदर्श मिथिला पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो राज्य बनाना है, इसमें सभी पार्टियों की भी सहमति है। इसके पूर्व कीर्ति आज़ाद साहब जो एक्स एमपी थे, उसने पार्लियामेंट में बहुत शानदार स्पीच दिया है कि राज्य बनना है, जब तक राज्य नहीं बनेगा हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। हम लोग को इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह आदर्श मिथिला पार्टी बना करके हम लोग मिथिलांचल राज्य के लिए सिर्फ काम करना है, उसके विकास के लिए काम करना है। इसी उद्देश्य से हम इस पार्टी में काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्र हैं, अगर सिर्फ सहरसा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो समस्याओं का यहाँ अंबार है। महज एक ओवरब्रिज तकरीबन 25 वर्षों से नहीं बन सका, जाम की समस्या है, थोड़ी सी बारिश में शहर पूरा जलमग्न हो जाता है। इन सभी समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे अगर जनता अपना प्यार आशीर्वाद दे के आपको कुर्सी पर बैठाती है तो? सहरसा के जाम का समस्या का समाधान मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि अंडरपास ही एकमात्र सॉल्यूशन है। सभी रेलवे क्रॉसिंग पर आजकल दो ही चल रहा है, या तो ओवरब्रिज या अंडरपास। ओवरब्रिज बनने में यहाँ काफ़ी परेशानी है, क्योंकि 15-20 पिलर को बनाना है, उसमें काफ़ी समय लग जाएंगे और 4-5 साल में शहर तहस नहस हो जाएगा उसका निर्माण के दौरान। उससे अच्छा है अंडरपास हो, और जो अंडरपास के दौरान जो पानी का जल जमा होगा उसको सम्प वेल से बाहर निकाल दिया जाएगा और पूरा जो है यातायात सुगम हो जाएगा। बाजार जो है ज्यों का त्यों रह जाएगा, और मेरे ख्याल से पब्लिक को भी इतना कम समय में दूसरा साधन नहीं मिल सकता है। जल जमाव जो शहर में हो जाते हैं उसके लिए क्या कीजिएगा आप? जल जमाव के लिए एक बड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और उसका जो है लेवलिंग देख करके उसको नदी में गिराना है।
अभी तक जितना भी नल नाला में देख रहा हूँ सहरसा के अंदर, किसी का अंतिम निकासी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सभी पानी सड़क के किनारे या कहीं न कहीं जाके किसी गड्ढे में जाके जमा हो रहे हैं। जब तक एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए और फिर उसके साइड में छोटे छोटे नाले बनने चाहिए, तभी जा करके इसका समाधान हो सकता है। 7 मई को मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। अभी एनडीए भी अपनी प्रत्याशी को क्लियर कर लिए, राजद भी क्लियर कर लिया और एक चेहरा आपका सामने आ रहा है और हो सकता है आने वाले समय में कुछ दिनों में कई निर्दलीय प्रत्याशी भी सामने आवे। तो राजद और एनडीए के बीच आपकी भी चर्चा है, आप अपनी आपको कितने मजबूती से देखते हैं? मैं काफ़ी अपने आप को मजबूत मानता हूं, क्योंकि मैं मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे पास 7 मुद्दे हैं जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। एक है राज्य की राजधानी सहरसा हो, मिथिला राज्य बने। दूसरा है कि कोसी बैरेज का अवधि लगभग समाप्त होने जा रहा है। एक पैरेलली एक दूसरा कोसी बैरेज बनाना है, जिसको बना करके हम जल का जो है संचय करेंगे और उसके अगल बगल में सोलर पैनल लगा करके हम विद्युत उत्पादन करेंगे। उससे मेरा बाढ़ जो है, हर एक साल का जो बाढ़ आता है वो मुक्त हो जाएगा। कुछ सिवनी बख्तियारपुर बिहारीगंज रेलखंड का जल्द से जल्द निर्माण करने के लिए हम कोशिश करेंगे। बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, उसके लिए अगर रोजगार के अभाव में उसे हम लोग 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करता हूँ, ये संभव है। और बड़े बड़े उद्योग लगा करके ज़्यादातर बेरोजगारों को हम लोग अच्छी नौकरी देने का कोशिश करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन जो है 400 रुपया है, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपया किया जाएगा और जितना जल्दी हो इस पेंशन के लिए हम लोग एक संगठन भी बनाने जा रहे हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी सरकार जिसकी भी हो इसको लागू करना अत्यंत ही आवश्यक है। वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया से कुछ नहीं होता है। दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली हम लोग को चाहिए। एक अमीर राज्य में बिजली फ्री है और एक गरीब राज्य हम लोग हैं, जिसमें कि बिजली का टैक्स देना पड़ता है। 2,000 रुपया होने से बिजली काट दिया जाता है। तो हम लोग को कम से कम दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली बने। सोलर पैनल के सहारे हम लोग रूफ टॉप में लगाएंगे और बिजली जो है बना करके हम आमदनी का जरिया बढ़ा सकते हैं। हम लोग अब सोलर एनर्जी को बेच भी सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम अपना जो इंजीनियरिंग का अनुभव का लाभ अपने समाज को दे सकूंगा। मेरा नाम इंजीनियर सुरेश्वर पोद्दार, मैं चीफ इंजीनियर से रिटायर करके फिर फिलहाल मैं टेक्निकल एडवाइजर का पोस्ट रिजाइन करके अपने समाज सेवा में लगा हूँ। मेरा एक ही मुद्दा है, मिथिला राज्य बने, और उसके लिए हम सभी मिथिला वासियों से अपील करते हैं कि मुझे अपार समर्थन दें, ताकि मैं पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठा सकूं। किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है? मैं मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवारी कायम कर रहा हूँ। पूरा लोकसभा में जब से जनप्रतिनिधि जो जीत के जाते हैं, कभी यहाँ के मुद्दा को कभी उठाए हैं। जो भी मुद्दा जहाँ उठाते हैं वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण वो सबसे पहला मुद्दा है यहाँ के लोकसभा के सहरसा जिलावासी को ओवरब्रिज का समस्या, गली गली में पानी जमना और रोड जहाँ भी जो भी मोहल्ला जाना, तो उनके बड़ा बड़ा शहर में छोटा छोटा गली जाने में टॉफी जाम, पानी जाम, गंदा पानी का निकासी। आज तक जो जीत के जाते हैं सांसद, कभी अपनी बात संसद भवन में नहीं रख पाते हैं। यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। जो सांसद बनते अपने सुख सुविधा में रहते हैं और जनता का ठग ठुक के फुसला बहला के वोट ले लेते हैं और कभी उनकी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये बड़ी बड़ी मंच पर जाके भाषण दे देते हैं, लेकिन पब्लिक से जुड़े नहीं हैं। आज ये 2 महीना से सैकड़ों गांव जाके पब्लिक से, जनता से मिल के अपनी बात रखते हैं, अपनी मुद्दा रखते हैं। उस मुद्दा पर लोग आकर्षित होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पिंटू सरपंच। मैं कासनगर पंचायत और मैं कुशवाहा जाति से आता हूँ। बताइए, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होना है। किस तरह से आपके क्षेत्र में अभी तक काम हुआ है, कितना खुश हैं, क्या मिजाज है? देखिए, अभी तक तो जो है ना सहरसा में ज़्यादा जाम का समस्या है। जाम रहता है, घंटों घंटों जाम रहता है। और दूसरी बात है, चारों तरफ पानी का जो है ना सो बहाव नहीं है। पानी से जो है ना व्यस्त रहता है शहर, और जो है सो ओवरब्रिज के
अभाव में जो है सो जाम बार बार रहता है। और जहाँ सब क्या मिजाज है आप लोगों का, कैसा प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं? हम लोगों का मिजाज है जो कि पढ़े लिखे और इंजीनियर टाइप के हैं। ये प्रत्याशी, नया प्रत्याशी जो है हमेशा पार्टी से सूर्यसर पोद्दार, इसको हम लोग चुन रहे हैं। ये अच्छे काम करेंगे, इनका जो है ना सो बहुत अच्छा जो है सो योगदान रहेगा। इन पे विश्वास है? पूरा विश्वास है हम लोगों का। क्या नाम हो आपका? शंभू शर्मा।